ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घबरा मत जाना कि अरे सर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, LIC एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे LIC एजेंट है, LIC एजेंट तुम्हारी LIC करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि LIC एजेंट बोलेगा कि अरे देखो मैं LIC एजेंट हूं, मैं खुद की LIC करूंगा। नहीं, सोडियम सल्फेट आ गया मास्टर, BaCl2 है, साथ में क्या होगा? अगर वही फिर से बात बोलूंगा, वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार। हेलो हेलो हेलो, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न फाउंडेशन पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त अपनी जो सीरीज चल रही है ना, टॉप 15 क्वेश्चंस, उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए आज जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं क्लास 10 साइंस के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहला चैप्टर हो गया ये अपना, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं वो तुम्हारे जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम हो गया हो या फिर तुम्हारा कोई ऐसे ही कुछ होते नहीं, कुछ कुछ स्कूल्स में 10th में भी कि भैया बोर्ड से पहले प्री बोर्ड करा लेते हैं, और या फिर बोर्ड वाले, कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूं, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन लेके आया हूं जो ऑल टाइम CBSE के फेवरेट है ना। तो आप किसी भी पड़ाव में है जिंदगी में, आप कोई भी मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्त ये क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा, आपको बहुत मदद करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट वाइज एज इट इज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं वो आपको मिलेंगे पेपर में, है ना। थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स या थोड़ा बहुत आपका केमिकल नेम ही चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो एज इट इज ही आएंगे, है ना। तो जो भी मेरे पास यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं फटाफट से अटेंडेंस लगा देंगे, वीडियो लाइक कर देंगे कि हम मास्टर हम लोग आ गए हैं। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। तो इसी बात पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये जो अपना पहला चैप्टर है, इसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन से पक्का ही आता है कि भैया यहाँ पे मैं भी लेके आया हूं, 2-3 क्वेश्चन पक्का कराऊंगा कि भैया रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि भैया कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसमें भी कंबशन रिएक्शन बैलेंसिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना सीख जाओ, नहीं सीखा है तो मेरा वन शॉट देख लो, और अगर वन शॉट देख लिया है उसके बाद फिर ये सेशन करिए, आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर तुमने मेरा वन शॉट देखा होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का तो दोस्तों में मालूम पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कुछ नहीं है, ये अपने LIC एजेंट ही है। कैसे है उसके लिए प्लीज मेरा वन शॉट देखिए, चैनल पे पहले ही मैंने डाल दिया है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मैं बोल ही भी रहा था आपसे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैलेंसिंग का पहला क्वेश्चन आ भी गया है। चलिए आंसर देना स्टार्ट करेंगे पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। चलो आ जाओ, ये थोड़ी सी नीचे से लाइट में ठीक कर दूं। तुम लोग पहले इसको रोको और फिर आंसर दो, है ना। इसको रोको और फिर आंसर दो, फिर मैं देखता हूं तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए अब देखिएगा, हाँ दिख रहा होगा, बढ़िया दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइट अपन खोल ही देते हैं, आ जाओ। देखिए कि यहां पे क्या है, Na2CO3, जिसको अब देखो आपको ना नाम आना चाहिए, ये तो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम भी आना चाहिए। अब जैसे ये तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई तो यहां पे सोडियम क्लोराइड बना, CO2 बना, H2 बना, बहुत बढ़िया लगा। वो तुमसे पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ x, x मतलब ये वाली वैल्यू, ये वो तुमसे पूछ रहा है ना। अब कैसे करेंगे, मैंने क्या मेथड है, क्लास 10th में तुम्हारा क्या मेथड है, क्लास 10th में एक ही मेथड है जिसको मैं हिट एंड ट्रायल मेथड बोलता हूं, देसी भाषा में बोला है तो जुगाड़ मेथड है। कैसे जुगाड़, कि भैया मैं देखूंगा कि यहां पे अच्छा मेरे को हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस करना है, तो एक काम करते हैं यहां पे चेक कर ले कितने हाइड्रोजन है। यहां भैया 2 हाइड्रोजन है, तो पहले मैं 2 लगा के देखूंगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 लगाया। अब देखो कि रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई है। तो अगर मैंने यहां पे 2 लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन थे, बहुत बढ़िया। लेकिन हुआ क्या दोस्त कि यहां पे क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, तो मुझे यहां पे ये 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस हुई क्या, 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, कितने यहां पे ऑक्सीजन है 3, यहां पे कितने ऑक्सीजन है 2 और 1 3, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, सॉल्व हो गई, रिएक्शन हो चुकी है पूरी बैलेंस। लेकिन वो तुमसे सिर्फ x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, समझे। और हम रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं, कोई अगर तुमसे पेपर में पूछ ले कि तू पागलों की तरह रिएक्शन बैलेंस करे जा रहा है, ये बता रिएक्शन बैलेंस क्यों करी जाती है। रिएक्शन जो बैलेंस करी जाती है वो करी जाती है लोकोम की वजह से। ये कौन है भैया, लोकोम। ये तो पहली बात सुन रहे हैं, लोकोम कुछ नहीं है, इनका नाम ऐसा है लोकोम, लेकिन ये इनका घर का नाम है। बाहर का क्या नाम है, स्कूल में इनको क्या बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है लॉ ऑफ
कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, समझे, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास ये बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अब वैसे तो तुम्हारी देसी भाषा वो है ही कि अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मास कैन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इतनी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बस अब बराबर हो गया, अब बराबर हो गया। तो यहां पे अगर तुम लिखना चाहो, मैं सिर्फ तुम्हारे नोट्स के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फंसेंगे नहीं कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिंपल सी चीज है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। बोलो भैया, पहला क्वेश्चन डन है, डन है गाइस, कोई दिक्कत कोई डाउट है ना? मजा आता रहेगा तो अपना कमेंट करते रहेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आया है, ये सारे PYQs हैं 2024। ये तुम्हारा पहले भी आया होगा, है ना, कभी ना कभी आया होगा, लेकिन फिर भी 2024 में मुझे मिला तो मैंने लिख दिया। 2020 में, ये तुम्हारा 22-23 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, बट मैंने एक साल लिखी हुई है। चलिए अब ये तुमसे क्या बातें कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस। अच्छा, दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। चलिए चलो एक बारी तुम इसको पढ़ लो, फटाफट से पढ़ो, फिर मैं आंसर दे रहा हूं। देखो फेरस सल्फेट की मैं रिएक्शन करा रहा हूं। अब देखो फेरस सल्फेट है, क्या है, फेरस सल्फेट। अब आयरन जो है वो दो टाइप से मुझे मिलता है। आयरन कैसे होता है, एक होता है फेरस, ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पे तुम लोग फंसते हो। फेरस होता है Fe2+, और एक होता है मेरे पास फेरिक। फेरिक क्या है, फेरिक होता है मेरे पास Fe3+। ये आपको ध्यान रखना है, फेरस और फेरिक। बट ये भाई साहब बोल रहे हैं कि फेरस सल्फेट है, तो आ जाओ फेरस सल्फेट ले लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं। तो देखो क्या है, FeSO4, क्योंकि सल्फेट भी तो टू नेगेटिव होता है, तो Fe2+, SO4 2 नेगेटिव। इसको मैंने हीट किया है। हीट कैसे दिखाते हैं, ऐसे ट्राइंगल बना दो, छोटा ट्राइंगल। लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन प्रोडक्ट। अब देखो ये ब्राउन प्रोडक्ट क्या बनाता है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो यहां पे मेरे पास पहले बनता है Fe2O3 प्लस यहां पे बनता है SO2 प्लस यहां पे दो गैसेस बनती हैं SO2 और SO3। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे मेरे पास दो गैसेस बन जाती हैं SO2 और SO3। ये प्रोडक्ट है। तो ब्राउन सॉलिड क्या है, वो है मेरे पास ये फेरिक ऑक्साइड, फिर है SO2 और फिर है मेरे पास SO3। बोलो भाई, क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तुम लोग एक चीज तो समझ गए होगे कि एक प्रोडक्ट से है when one reactant decomposed or converts into two or more than two product, तो मैं इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बोल देता हूं। मैंने इसको ये तो बोल दिया कि भैया आप जो हो, आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो तो इसमें से ये कट गया, ये कट गया। बोलो, जवाब दो, है ना, दो मेरे पास कटे। अब ध्यान से सुनना, यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, बहुत बढ़िया लगा मुझे। यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकाल लेते हैं, सिखाया है कैसे निकालोगे। देखो ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। अब जो मेरे पास ऑक्सीजन है वो क्या होता है, जैसे ऐसे कर लो, प्लस ऑक्सीजन -2 होता है, तो 3 × -2 = 0। यहां पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x -6 = 0। x क्या आ गया, +3। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घबरा मत जाना कि अरे सर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करेंगे। +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया, +2 से +3 में। ध्यान से सुनना, अरे क्या हो गया, +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। +2 से +3 गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पे लिख लो, अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो हमेशा ही क्या होगा, रिडक्शन। जवाब दो, हमेशा ही क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज हो तो रिडक्शन। बहुत बढ़िया।
अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, चेक कर लेते हैं। आयरन कितने पे है, 2 पे, जिसकी मुझे निकालनी है उसकी रखी x। अब ये क्या है, ऑक्सीजन का क्या होगा, प्लस कितने हैं 4 इंटू 1 का क्या होता है -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिख रहा है बढ़िया से। यहां पे क्या आएगा, x प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अरे 8 ही तो हो गया। इसको अगर मैं उधर लेके जाऊंगा, उस साइड लेके जाऊंगा, तो यहां पे x क्या निकल के आएगा, ये तो यहां पे क्या हो गया ये, अरे 2 माइनस 8 माइनस 6, ये आ गया मेरे पास +6। क्या आ गया, +6। यहां पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। अब तुम किसी से भी कंपैरिजन कर लो, यहां पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। अरे ओ, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ना, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, तो +6 से +4 कन्वर्ट हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो ये तो मेरे पास रिडक्शन हो गया। यहां पे रिडक्शन, ये थोड़ा हौच पौच हो गया बट तुम समझ जाओगे, ये आपका ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता हो, वो कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स। तो इनमें से एक्सोथर्मिक तो कट गई, एक ही बचा, वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। जवाब दो फटाफट से। यहां तक अगर क्लियर है तो कमेंट में बता देना। बोलो क्लियर, आगे बढ़ूं, ठीक है, अच्छा लगा है ना, तो ठीक है। तो यहां पे मेरे पास फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बना। इनके चलो मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, क्या क्या है, ये है अपने पास फेरस सल्फेट तो लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक है, ठीक है, मैंने बोला ये फेरिक है। फेरिक क्यों है, क्योंकि फेरिक होता है 3+, और यहां पे अगर तुम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, अरे ट्वाइस ऑफ x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, ये है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। खत्म। मजा आया तो मार दो थोड़ा। ये आर है, ठीक है, ये आर है, तुम इसको फेस के, अरे भैया इनको स्पेलिंग में नहीं तो ये लोग बोलेंगे मास्टर ये क्या लिख दिया, ये लो फेरिक ऑक्साइड। चलिए दोस्त फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। बढ़िया, चलो बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन अपन ने किया बैलेंसिंग का, दूसरा क्वेश्चन है जो जितनी भी मेरे पास रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रिवाइज कर लिया है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, तो बहुत सारे हैं, ये और करते हैं। अगर तुमने मेरा वन शॉट देख लिया, पहले वन शॉट देख लेना, उसी वन शॉट से मैं थोड़ा सा ज्ञान लेता हूं और तुम्हें फिर से बताने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर तुम्हें अभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में दिक्कत आ रही है तो 1 मिनट मेरी बात सुनना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, LIC एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे LIC एजेंट है, LIC एजेंट तुम्हारी LIC करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि LIC एजेंट बोलेगा कि अरे देखो मैं LIC एजेंट हूं, मैं खुद की LIC करूंगा, नहीं, वो तुम्हारी LIC करेगा। ऐसे ही यहां पे होता है ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं तो वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन कराएंगे और खुद का रिडक्शन, समझे। ऐसे ही होता है मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारी रिडक्शन कराएगा और खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसके आगे एजेंट लग जाता है वो दूसरे का वो काम करेगा। LIC एजेंट, रॉ एजेंट। अब जो रॉ एजेंट होते हैं वो ऐसा तो नहीं मैं रॉ एजेंट हूं, मैं इंडिया का ही पूरा वो करके रख दूं कि भाई इंडिया में क्या क्या काम। भैया रॉ एजेंट का काम है कि पाकिस्तान में जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा, दूसरी कंट्रीज में जाएगा, उनकी देखेगा, उनकी जो हिडन स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर भैया उन्होंने क्या मिसाइल तो नहीं बना ली, उन्होंने नए अपने न्यूक्स तो नहीं बना लिए, न्यूक्लियर मिसाइल्स तो नहीं बना ली। तो एजेंट का काम होता है सामने वाले का काम करना, खुद का नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना। अब यहां पे देखो Br2, इसमें इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इन भाई साहब का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये 2I नेगेटिव लिख देना इसको, है ना, 2I नेगेटिव।
नेगेटिव मैंने लिखा था, वो पता नहीं फिर से कैसे सेव नहीं हुआ, बट एनीवेज 2i नेगेटिव ये होगा। अब 2i नेगेटिव है तो ये है भाई साहब -1, है ना। यहां Br नेगेटिव है तो ये है -1। i2 कितने पे है? 0 पे। i2 कितने पे है? 0 पे। अब देखो 0 से -1 है, 0 से -1, जब मैं 0 से -1 जा रहा हूं, जब मैं 0 से -1 जा रहा हूं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, नीचे जा रही है। मैंने क्या बताया था, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो वो मेरे पास क्या है? रिडक्शन। तो ये तो हो गया भैया रिडक्शन, यहां पे लिख दो, ये है अपने पास रिडक्शन। ठीक है, तो Br2, अगर तुम्हें फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, Br2 से ट्वाइस ऑफ Br नेगेटिव, ये है अपना रिडक्शन। बहुत बढ़िया, है ना। अब मैं आ जाता हूं ऑक्सीडेशन पे। देखिए -1 से 0, -1 0 +1 +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या है? ट्वाइस ऑफ I नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? I2 में, और यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये हो गया बस। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद का रिडक्शन हो रहा होगा। जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का रिडक्शन किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? खुद का रिडक्शन किसका हो रहा है? कौन रिड्यूस हो रहा है? Br2। Br2, तो यहां पे जो आंसर होगा दैट विल बी Br2। बोलो, जिंदगी इतनी ही आसान करनी है जितना मैंने ये क्वेश्चन आसान कर दिया है। जितनी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने अपनी जिंदगी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेट अभी कर रखी है, सुधारेंगे, सुधरेंगे, और तुम लोग भी अपना सुधरते हुए चलोगे, है ना। तो जिंदगी को कॉम्प्लिकेट नहीं, थोड़ा सा आसान बनाते हुए चलेंगे, है ना। मुश्किलात आती रहेंगी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं ना, तुम बोलते हो कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। मैं अभी ये मान लो कि मैं अभी अपनी ही सिचुएशन बता रहा हूं कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, दूसरी प्रॉब्लम खत्म नहीं, तीसरी आ गई। अगर तुम इस लूप में फंसे हो तो दोस्त बस रुक जाना, है ना। वो डायलॉग नहीं है शाहरुख खान का कि अगर अच्छी एंडिंग नहीं है इसका मतलब क्या है? को वो तुम्हारा अंत नहीं है, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो हार मत माना करो, है ना, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मान। तो इस चीज पे ध्यान रखना। अगर तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, पढ़ते रहो। नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ते रहो, अल्टीमेटली वो तुम्हें मदद करेगा। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैंने हमेशा देखी है, तुम्हारा रिजल्ट आए या ना आए, अल्टीमेटली अगर तुमने मेहनत करी है तो वो कहीं ना कहीं काम आएगी। नंबर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे जाके वो कॉन्सेप्ट से तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा नीट में या जेई में या सीयूटी में मदद करेगा, है ना। वहां से तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? तो मेहनत बर्बाद नहीं जाती है, उसके लिए हाँ मेहनत करना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं सर इसका लक बहुत अच्छा है, मेरा लक अच्छा नहीं है। नहीं दोस्त, उसका लक इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने मेहनत कर रखी है। मेहनत करोगे तो तुम्हारा लक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर मेहनत नहीं करी है तो लक बुरा ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गया। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, एमसीक्यूज सारे, मतलब ऐसे सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, है ना। एमसीक्यूज भी हैं, 2 नंबर 3 नंबर सब कुछ आपको मिलेगा। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो इस क्वेश्चन को, आओ पढ़ाई करें। इस क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है? इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट, अच्छा, सोल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये सब तुमसे पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाओ आ जाओ, देखो सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4, ये होता है सोडियम सल्फेट, है ना। बहुत बढ़िया। किसके बीच में अगर आ रही है? प्लस बेरियम क्लोराइड, ये क्या है? BaCl2। अच्छा लगा, अच्छा लगा, है ना। मैं इसको आगे एरो बनाता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या है? सोडियम सल्फेट आ गया मास्टर, BaCl2 है, साथ में क्या होगा? अगर वही फिर से बात बोलूंगा, वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार, है। तो वही है ये कि भैया बार बार वन शॉट, हाँ तो वन शॉट में कराया है मालिक, कराया है, नहीं देख रहे हो गलती है, बढ़िया से करा दिए हैं वन शॉट में। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? DDR है। ये जो होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना। वो देख सुना होगा ऐसे वाला, मैंने तुम्हें वन शॉट में ही बताया ऐसे, तो यहां पे भी ऐसे होता है। सल्फेट किसके साथ है? सोडियम के साथ। अब किसके साथ रहेगा? बेरियम के साथ।
क्लोरीन किसके साथ है, बेरियम के साथ, अब किसके साथ रहेगा, सोडियम का। आजकल यही चल रहा है, ये ले, ये तू मेरी ले ले, मैं तेरी ले लेता हूं, ठीक है, मतलब बुक्स और इन सब के बारे में फालतू दिमाग नहीं है ना। तो यहां पे आपका क्या रहेगा, ये आ जाएगा BaSO4 विच इज नोन एज बेरियम सल्फेट, प्लस यहां पे क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस करनी है, यहां पे 2 लगा लो, यहां पे 2 लगा लो, मेरे हिसाब से रिएक्शन बैलेंस हो जानी चाहिए, अच्छी बात। अब ये हुआ क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, अच्छी बात है। क्या एक्सचेंज ऑफ एटम्स हुआ है, हाँ हाँ भैया, तगड़ी तरीके से एक्सचेंज ऑफ एटम हुआ है। सल्फेट आ गया बेरियम के साथ, क्लोरीन आ गया सोडियम के साथ। क्या एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, नहीं, जो +2 है वो +2 ही रहा, जो +1 है वो +1 ही रहा, तो ये तो नहीं है, आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ। अब प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, क्या ये सही बात है, देखो ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये एक प्रिसिपिटेट ही होता है, जिसको मैं PPT बोलता हूं। अगर ये मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पे बॉटम पे आके ना बेरियम सल्फेट जो है वो ऐसे बैठ जाता है, तो ये एक आपका प्रिसिपिटेट है ना। उसके बाद बात सही लिखी हुई है, उसके बाद इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये जो भाई साहब है ना, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट भी होते हैं, तो यस इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। तो आंसर क्या है यहाँ पे, द करेक्ट ऑप्शन है ना। तो यहां पे जो अपना आंसर रहेंगे दैट विल बी एक्सचेंज ऑफ एटम्स, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और अच्छा ये मैंने आयंस और एटम्स क्या कर दिया भाई, है एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस वाले को लगाओ ना, +1 +2 क्या, यहां पे ये रहेगा, एक्सचेंज ऑफ एटम्स नहीं है, आयंस। अरे सुनो सुनो, वही मैं कहूं जैसे Na प्लस SO4 2 नेगेटिव है, ये क्या देगा, यहां पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, आगे जाके ये कन्वर्ट हो गया मेरे पास Ba2+ और SO4 2 नेगेटिव। हाँ तो आइंस में लेन देन होता है, उसमें कहां कंफ्यूजन कर रहे हो, ठीक है। तो ये रहा एक्सचेंज ऑफ आइंस, प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये सही है, ये सही है भैया, है ना। जवाब दो, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस या आइंस टेक्स प्लेस। बोलो डन है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है भाई, आ जाओ आगे बढ़े। फंसना नहीं है, अब ये मत बोलना कि मास्टर फंस गए, ठीक, चलिए, है ना। तो एटम्स, पूरा पूरा एटम्स का लेन देन हो रहा है, लेकिन वो एटम्स कौन से हैं, आयंस है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहां पे BaCl2 है, तो वो तुम्हारा Ba2+ और प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव है ना, ठीक है। तो ऐसे आयंस में तो कुछ नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो तो मैं ऐसे उसमें नहीं फंसाएगा कि एटम्स और आयंस में फंसा दे ना, ये हमें क्लियर हो गया, बस बहुत है। ये मेरे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है, PPT है, और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या होता है, ये भी सॉल्ट होता है, लेकिन ये सॉल्युबल सॉल्ट होता है। अरे नमक तो कहीं भी घुल जाएगा भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी यहां पे मेरे पास साथी जुड़े हुए हैं प्लीज अटेंडेंस वीडियो लाइक करते हुए चलेंगे। खूब सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसकी तो आपको PDF मिलेगी ही, साथ साथ DPP भी मिलेगी। तो कमेंट तो कर ही देना कि मास्टर DPP दे दो, और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट होगा, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ो और आगे बढ़ते हैं। शाइनिंग मेटल M, शाइनिंग, शाइनिंग तो बहुत सारी भी होती है, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया, है ना। अब कौन सी है देखते हैं। ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। क्या मैं सोने को बर्न करता हूं तो सोना, अगर सोना तपता है तो भैया वो तुम्हारी कोई फ्लेम विलेम नहीं देता है, सोना ऐसा नहीं। एंड चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर एंड, अब देखो बर्न करने के बाद अगर तुमने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये एक एक्टिविटी है, ये एक पूरी एक्टिविटी है ना, जिसमें आपने देखा होगा ऐसे टोंग में पकड़ के एक मेटल को ऐसे हीट किया जा रहा है और उसमें से ऐसे चिंगारियां निकल रही हैं। याद आया, वो है मैग्नीशियम। अरे दादा होश में आ जा, ठीक है। तो शाइनिंग मेटल M ऑन बर्निंग गिव्स व्हाइट फ्लेम, तो मेरे पास जो मेटल है वो क्या है, वो है मेरे पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या पूछ रहा है, मेटल है M, तो M क्या है, ये रहा मैग्नीशियम, ठीक है, बहुत बढ़िया, आइडेंटिफाई M, ये रहा। अब इसको अगर मैं बर्न कर रहा हूं, मैग्नीशियम को अगर मैं बर्न कर रहा हूं, मतलब बर्न क्या है, ऑक्सीजन की उसमें प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मेरे पास क्या, N, ये है N मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, बैलेंस करना हो तो यहां पे 2 लगा लो, यहां पे 2 लगा लो, रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस्ड, ठीक है। M और N तुमसे पूछ रहा था,
है ना, M और N तुमसे पूछ रहा है, ये रहा N, ये रहा मेरे पास M, ठीक है। आइडेंटिफाई M and N रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये रहा मेरे पास दूसरा पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन? तुम लोग बताओ मुझे, ये जो M है, ये जो मैग्नीशियम है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? बोलो, जवाब दो, क्या हो रहा है? मैग्नीशियम, देखो क्या अपने को क्या आता है, अपने को इतना पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो रिडक्शन होगा। यहां पे क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑक्सीजन का, तो ये क्या है? दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मजा आया? ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 3 नंबर का आया है 2020 में, 3 नंबर है, अरे 3 नंबर का ही तो है, ये रहा 1 नंबर, ये रहा 2 नंबर, ये है 3 नंबर, खत्म, मैटर क्लोज। तुम्हें क्या लग रहा है बड़ी मुश्किल से नंबर आएंगे? अरे ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही नंबर आएंगे, क्लास 10th में बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपको करते हुए रखना है। बोलो भाई, जवाब दो। सभी का अगर क्लियर है तो यहां तक बताइएगा, मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन केमिकली, अच्छा व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर? बढ़िया, याद करो, पीओपी है, वही सब है। व्हाट हैपेंस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो क्विकलाइम क्या होता है, यही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? क्विकलाइम, स्लेक्ड लाइम, आ जाओ, आज के बाद नहीं भूलना है ना, आज के बाद हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है क्विकलाइम। मैं सारा तुम्हारा यहां पे लिख दे रहा हूं। ये एक सॉलिड होता है ना, ये एक आपका सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ये पाउडर्ड फॉर्म में, अभी बताऊंगा तुम लोगों के घर में ये पक्का हुआ होगा, है ना, मुझे तो याद है बचपन में था। अब यहां पे है H2O, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा ऑब्वियसली, पानी पानी पानी, पानी पिला दीजिए। और आगे अब क्या बनता है? यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन की बहुत बेहतरीन चीज ये है कि जैसे ही आप रिएक्शन लिखते हो, रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई है। ये है क्विकलाइम, पानी डाला तो यहां पे ये जो बनता है दिस इज स्लेक्ड लाइम। ये जो होता है वो स्लेक्ड लाइम होता है, ठीक है। नाम ध्यान रखो, क्विकलाइम, क्विक है, क्विक तो छोटा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, स्लेक्ड लाइम बहुत बड़ा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। एक और तुम्हें ज्ञान की बात बताऊं, कोई तुमसे पूछे तो ज्ञान पेल देना उसको। वो पूछे हाँ भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे ही मैं क्विकलाइम में पानी डालता हूं भैया बवाल हो जाता है, बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत गर्म रिएक्शन होती है, इतनी गर्म होती है कि पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां मत लिखो कॉर्नर में, यहां पे लिखो इट इज एन, वो तुमसे पूछ रहा है क्या इट इज एक्सोथर्मिक है या नहीं है? नहीं है, बट तुम लिख दो, तुम्हें तो बताए, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया ना, लिख दो, है ना। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो है वो एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैटर क्लोज हो गया है। अभी इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट, मुझे ध्यान है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आने वाला है इसी से रिलेटेड, वो करेंगे। बोलो, ठीक है, आ जाओ, चले, आ गया इसी से रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड तुम्हारे में पक्का क्वेश्चन आएगा 3 या 4 मार्क्स का, मैंने पहले ही बोल दिया है। क्विकलाइम, स्लेक्ड लाइम, इनका ऑक्सीडेशन, या फिर इसका अगर मैं लाइमस्टोन बनाता हूं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता हूं, तो ये तुम्हारा पूरा मिलके 3 to 4 मार्क्स का आता है। चलो आ जाओ, ठीक है। 2019 में आया है ये, शायद मेरे हिसाब से कब पढ़ा था मैंने, 2025 शायद इसी साल भी आया है, इस साल भी आया, एक बारी देख लेना। लेकिन इतना पक्का इस साल आया, इस साल नहीं आया होगा तो पिछली साल तो पक्का आया है ना। यही भैया, यही कर रहा हूं, जब पढ़ाना स्टार्ट किया था यहां बाल थे, अब यहां पहुंच गए, क्यों? अरे यहां तो नहीं होंगे, यहां पे थे, है ना, यहां थे, यहां पहुंच गए, क्यों? क्योंकि यही वेसी में भैया घिसवा दिया पूरा, है ना। आज
स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर। वो तुमसे नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये हमने पहले ही कर रखा है ना। हाँ, ये हमने पहले ही कर रखा है। क्या होगा कि क्विकलाइम है CaO, इसको मैंने मम में डाला, पानी में डाला, कन्वर्ट हो गया CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये उसके बाद वो तुमसे क्या पूछ रहा है, रिएक्शन पहले ही बैलेंस्ड है, ये आपका सॉलिड में होगा, ये आपका लिक्विड है, ये आपका एक्वस में होगा, क्योंकि पानी डाल दिया है। जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बट मुझे तुम्हें एक चीज और बतानी है, मुझे तुम लोगों को एक चीज और बतानी है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कहां पे काम आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछ नहीं रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, पेपर में अगर पूछ लिया तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग समझते हो, पुताई। अरे घर में पुताई होती है, घर में पुताई होती है। बचपन में एक नाम बोलते थे समौसम, के समौसम है ये समौसम। तो वो समौसम क्या होता था, वो कुछ नहीं है, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये भैया इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए क्यों काम करते हैं? इसको जब मैं पेंट करता हूं, मेरी दीवार जो है वो चिकनी हो जाती है, बड़ी अच्छी शाइनिंग हो जाती है। ऐसी कौन सी रिएक्शन हो जाती है? आओ आओ राजा, मैं बताऊंगा। रट्टा तोता वाला यहां पे सिस्टम नहीं है। क्यों हो जाती है, मैं इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए क्यों यूज करता हूं, क्यों यूज करता हूं वो जान लेते हैं। देखो, मैं भैया व्हाइट वॉशिंग के लिए इसलिए यूज करता हूं कि जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, मैंने ब्रश लिया है ना, ब्रश में डुबाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया और मैंने इसको पोत दिया। जब मैंने उसको पोता तो यहां पे मतलब पेंट कर दिया है ना, समझ रहे हो ना। जब मैंने उसको पेंट किया तो अब हवा में है CO2। हवा में क्या है, हवा में वातावरण में क्या है, CO2 है। अरे कहां से आई CO2? मैं निकाल रहा हूं, तुम निकाल रहे हो, बर्बाद कर रहे हो CO2 निकाल के बस हवा। अरे तुम लोग तो भाई रिसोर्सेज खराब करने आए हो, है ना। चलो ये है। एनीवेज, यहां से जो बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। बस ये खेला कर जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम जैसे ही CO2 की प्रेजेंस में आता है तो थोड़ा सूखने के बाद, एकदम से नहीं, 1 दिन लेगा, 2 दिन लेगा, थोड़ा सूख जाएगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है वो आपकी थिक कोटिंग बनाता है, ये एक आपकी थिक कोटिंग बनाता है, प्लस आपकी जो वॉल है वो स्मूथ हो जाती है, स्मूथ, और साथ साथ थोड़ी सी चमकने भी लगती है। पूरा रिलेट करते हुए चलो, यहां पे ये नहीं है कि रट लिया स्लैग्ड लाइम क्विकलाइम, नहीं। इसलिए क्यों काम आता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, मैंने बताया कि पुताई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, क्यों करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों, इतने सारे वो हैं भैया, कुछ भी पेंट कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है CO2 को एब्जॉर्ब करने की। अब देखो कितना बढ़िया है कि हम भैया सांस छोड़ रहे हैं CO2 और ये CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बढ़िया चीज है। प्लांट्स है, अरे प्लांट है, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट है, बस ऑक्सीजन दे नहीं रहा है। ठीक है, कुछ तो कुछ बढ़िया कर रहा है, तुम्हारी तरह तो नहीं कि भैया वो जो भी हो CO2 भी छोड़े जा रहे हो, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि एक आपकी थिक कोटिंग बनाने के साथ शाइनिंग और स्मूथ भी लगता है, तो मेरी जो वॉल है वो बढ़िया दिखती है। क्लियर है, ये रहा पूरा, मैंने इसको आपको समझा दिया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, वहां पे सेम क्वेश्चन वो तुमसे पूछेगा। बट एनीवेज, क्वेश्चन हॉट्स है, ये तुम्हारा NCERT एग्जाम्पलर में भी है क्वेश्चन, ये तुम्हारा NCERT एग्जाम्पलर में भी है। ठीक है, हॉट्स का मतलब क्या होता है, ये हुकमत बोलो मास्टर, हॉट बोलो मास्टर तो हॉट है। अब क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का है, दिमाग चलाने पड़ेंगे। आ जाओ कर लेते हैं। इसमें से भी मैं दोनों नहीं करूंगा, तुम लोग क्या ऐसे बस नाचोगे क्या तुम लोग? ऊपर वाला करूंगा, ये है तुम्हारा HW, आज का एक ही HW, चलो इसको HW1 लिख देते हैं, एक ही HW है तुम्हारा। वीडियो रोकोगे, है ना, यहां पे वीडियो रोकोगे और डाल दोगे HW का आंसर, पूरा टाइप करके डाल देना। इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए मास्टर, इसमें भी टाइम लग रहा है, ये कैसे होगा, समझे। तो ये है आपका HW1, HW1 है ये। चले आगे बढ़े, करोगे तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अच्छा ये तो हमने यार, आ जाओ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस, ठीक है। अब उसकी किससे है, विद सोडियम सल्फेट, यहां पे आ जाएगा Na2SO4, क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये भी एक्वस, ये भी एक्वस है ना। इन वाटर
टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, ये आपका इनसॉल्युबल है तो ये आएगा आपका सॉलिड में, प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ये है आपका एक्वस में। क्या रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी देख लेते हैं। बेरियम एक, क्लोरीन 2, वहां पे तो एक ही क्लोरीन है, 2 लगा लीजिए। मैंने बोला ना हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल जुगाड़ से। सोडियम 2, अब सोडियम 2 हो गए हैं, सल्फेट तो एक ही है, यहां पे भी एक है, रिएक्शन हो गई है बैलेंस। नीचे वाला तुम लोग क्या करोगे, होमवर्क। सब में बता जाऊंगा तो तुम लोग क्या नाचोगे क्या है? होमवर्क है ना, वीडियो रोक के आंसर इसका कर दो, अभी रोक के कर दो, बोलो ठीक है। तो चीजों को बहुत ज्यादा टिपिकल और उसमें लेने की जरूरत नहीं है, आराम से करना। चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर जो एनसीईआरटी में है वो बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से दिया गया है, तो उसको मैं वैसे ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ता हुआ चलूंगा, है ना, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होमवर्क कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। ओए भाई बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख दो बहुत। एक होता है बहुत, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से तुम्हारा सब कुछ खुल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ इतना कर लोगे, मतलब मौज है। करना इसमें एक बारी रीड आउट करो, मैं भी देखूं। पानी ज्यादा पीना पड़ रहा है क्योंकि भैया आजकल अलग ही लेवल का ना खाना पीना कुछ नहीं हो पा रहा है। बट एनीवेज ये बताइए, जिंदा है पानी पे, है जिंदा हूं, गाना तुमने सुना होगा, जिंदा हूं यार काफी है। तो कोई नहीं, कभी कभी जिंदा रहना, अपनी जिंदगी में काम करते रहना, इन्वॉल्वमेंट रहना भी एक क्या होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, अचीवमेंट है एक, है ना। चलिए ये बताइएगा, अब मैंने तुमसे बोला था, मैं तुमसे फिर से बोल दूं, इधर सुनो मेरी बात। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में प्रॉब्लम आ रही है। एलआईसी एजेंट का नाम सुना है? हाँ मास्टर सुना है। एलआईसी एजेंट क्या करता है, तुम्हारी एलआईसी कराएगा। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद का होगा रिडक्शन, समझे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वो सामने वाले का रिडक्शन कराएगा, खुद का होगा ऑक्सीडेशन। अरे भैया एलआईसी एजेंट है, एलआईसी एजेंट सामने वाले की एलआईसी कराएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं एलआईसी एजेंट हूं और मैंने खुद की एलआईसी करा के रखी हुई है, हाँ भैया अब मैं जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी वाला हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले का रिडक्शन कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद का रिडक्शन, खुद खुश रहेगा। आइए, हेलो। Fe2O3, अरे ये तो इजी है, Fe2O3 कन्वर्ट हुआ Fe में, ओ हो, ऑक्सीजन रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, रिडक्शन, है रिडक्शन। तो यहां पे क्या कराओगे, यहां पे जो होगा वो हो गया मेरे पास रिडक्शन, ये हो गया अपना रिडक्शन, ठीक है। एल्युमिनियम किस में कन्वर्ट हो गया, Al2O3, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक कोई बात है मतलब ऑक्सीडेशन है। तो यहां पे एल्युमिनियम कन्वर्ट हो गया है Al2O3 में, और ये क्या हो गई है, ये है मेरे पास ऑक्सीडेशन। अब बोलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। Fe2O3 का हुआ है रिडक्शन, तो ये क्या होंगे, ये कौन होंगे, इनका हुआ है रिडक्शन, तो ये होंगे, अब जिसका रिडक्शन वो उल्टा काम करेगा, उसका खुद का रिडक्शन हो गया, तो अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ये क्या है, ये है OA, है, गोलमाल वाला नहीं है कि OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये है RA बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, जवाब दो, है ना। तो यहां पे Fe2O3 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Fe2O3 रिड्यूसिंग एजेंट, पहले पे लिखा है काट दो। Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बढ़िया बात बोल रहा है। एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो सही बोला है, लेकिन सारे ऑप्शन चेक कर ले, है ना, हम इतने होशियार तो है नहीं। Fe ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गंदी बात बोल गया, प्रोडक्ट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ। Al2O3
फिर गंदी बात बोल गया भैया वो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, वो तो प्रोडक्ट में बन गया। तो ये भी काट दीजिए, आंसर बी हो जाएगा। बोलो, जवाब दो। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो मार दो थोड़ा। अरे यार तुम लोग यार, हेलो प्लीज यार, वीडियो तो लाइक करते हुए चलो। इतना ऐसे मत करो यार। आए हो, पढ़ रहे हो तो अटेंडेंस तो लगाइए कि हाँ मालिक लगा दी अटेंडेंस, खुश रह जाके। तो मुझे भी खुश कर दिया करो कभी, कोई तो मुझे खुश रखो, है प्लीज। आप लोग ही हैं अभी जिंदगी में, तो प्लीज यार, है ना, प्लीज लाइक वाइक बनाते हुए चलिएगा। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको बोलो कि भैया ये तुम्हारे हर जगह काम आएंगे, हाफ ईयरली में और हाफ ईयरली जब तुम्हारे पेपर होने वाले हो बोर्ड्स के, उससे 1 महीने पहले भी देख लेना। उससे पहले प्री बोर्ड अगर तुम्हारे स्कूल में होता हो तो प्री बोर्ड में भी काम आएंगे। मतलब ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है ये, समझे? ये क्या है तुम्हारे ATFS है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो है ATFS। ATFS क्या होता है? ऑल टाइम ATFQ, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन नया बनाया है मालिक, है ना। अरे चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओए रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, चलो आ जाओ। 2023 में बैलेंस करवा रहे थे बट करनी तो पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? लोकॉम बोल के चले गए थे। लोकॉम कौन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए चलिए आइएगा। पहला, हाइड्रोजन H2 में रहता है प्लस क्लोरीन Cl2 में रहता है। ये गैस होती है, ये भी गैस होती है। अब यहां पे अगर गैस है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो बनेगा वो गैस में ही बनेगा। अब क्या है, यहां पे दो, यहां पे दो लगा दीजिए। नेक्स्ट बी। ऐसे ही आएंगे, इजी, बिल्कुल इजी आएंगे। कोई बहुत ज्यादा टिपिकल तुम्हारे में इसमें बैलेंसिंग में नहीं आने वाला है। लेड, हा। अब अगर तुम्हें लेड नहीं पता होगा तो दिक्कत है। मास्टर लेड Le होता है क्या इसका सिंबल? नहीं, Pb है, Pb यहीं पे तो फंसाएगा वो। Pb लेड है, सॉलिड है। वो तुमसे सिंबल पूछ नहीं रहा है बट फिर भी लिख सकते हो। कॉपर क्लोराइड है ना, कॉपर क्लोराइड क्या होता है? CuCl2। CuCl2 ये सब तुम्हारा वैसे सॉलिड ही रहेगा। CuCl2 गिव्स आउट क्या दे रहा है? लेड क्लोराइड, है ना। मतलब ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो Pb प्लस CuCl2 क्या देगा? PbCl2। PbCl2 प्लस क्या निकल गया बाहर? कॉपर। कॉपर बाहर आ गया। बोलो बोलो, जवाब दो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा इसको बैलेंस भी तो करना। क्या ये बैलेंस्ड है गाइस? नहीं, ये बैलेंस नहीं, बैलेंस्ड है। Cl2 Pb1 Pb, अरे तो बैलेंस है। इसमें तो बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। थर्ड वाले का बताओ फटाफट से। हाँ भैया रुक जाओ, कर रहे हैं। बोलो। ठीक है, आ जाओ। ये भी भैया मैं ही करा देता हूं। तुम लोगों को क्या होमवर्क दूंगा? कहो मास्टर कितने होमवर्क दोगे हैं? ZNO कार्बन प्लस कार्बन गिव्स आउट ZNO प्लस कार्बन। ZNO नहीं है, सिर्फ जिंक है। जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये लो भाई। बोलो, खत्म हो गया? खत्म हो गया? बोलिए। यहां तक अगर क्लियर है सारी चीजें तो क्या हम आगे बढ़ जाएं मित्र? है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, बहुत इजी था। अगर तुम फंसते तो कहां पे फंसते कि भैया लेड क्या होता है? लेड क्या है? तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि PbCl होगा या PbCl2 होगा। तुम्हें ये मालूम नहीं पड़ेगा, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि Pb2 प्लस होता है तो आपका वो Cl2 रहेगा। तो इन चीजों में आप फंस सकते हो कि CuCl2 का फॉर्मूला क्या CuCl होगा या CuCl2 होगा, क्योंकि ये भी तो तुम्हारा क्यूप्रेस और क्यूप्रिक होता है ऐसे। ठीक है, तो यहां पे ये तुम्हारा PbCl2, यहां पे फंसोगे तो फंस सकते हो। चलिए, बहुत प्यारा एक क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए, इसको कर लेते हैं। फटाफट से करो भाई, हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी बहुत। जल्दी जल्दी जल्दी। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तुमसे वो पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन या फिर कौन सी रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन में भी मेरे पास अलग अलग होती है ना, फोटो वाली अलग होती है, सनलाइट वाली अलग है, थर्मल डिकम्पोजिशन अलग है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एक होती है। यहां पे देखो, ए बेचारा अकेला, अब आ गया सी के संग, तो ये क्या है? ये है अपनी सिंपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है?
सिंगल, मतलब सिंगल क्या, अब सिंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मास्टर ये डीडीआर क्यों नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं है, ये पता डबल डिस्प्लेसमेंट कब होती है, जब मैं लिखता यहां पे एडी, जैसे आगे है क्वेश्चन, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आएगा, रुको। A plus B when two or more than two reactants combine to form a single product, when two or more than two components combine to form a single product, then that particular reaction is known as combination reaction. तुमसे वो डेफिनेशन पूछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दी है कि ये जो है वो एक आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा लगा। उसके बाद PQ प्लस RS गिव्स आउट PS प्लस RQ, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। P की जगह R आएगा और Q की जगह S आ जाएगा, तो दिस इज योर व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख दे रहा हूं लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट A2O3। अब देखो ये बहुत इजी है, A2 पहले A के साथ ऑक्सीजन है, फिर A के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। यहां पे B से लेके B2O3, अब यहां पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का एडिशन है, तो ये क्या रहेगा, दिस इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है और वहां पे अपना ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही टाइम पे हो, तो दिस इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, बढ़िया क्वेश्चन है। सुनिए क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, सारा कुछ आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इसमें। यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, कॉपर पाउडर को अगर मैं हीट कर रहा हूं चाइना डिश में, तो रेड ब्राउन सब्सटेंस सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंसेस। ठीक है, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है भैया, ये देख लेते हैं, और क्या है, समझ रहे हो। ठीक है, आइए देखो, कॉपर पाउडर है, कॉपर है, सॉलिड में है, पाउडर सॉलिड ही होता है, प्लस इसको क्या किया है, इज हीटेड, हीट किया है, तो भैया ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसको मैंने किया हीट, हीट किया तो ये क्या बनाएगा, CuO सॉलिड, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। The reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substances, तो वो क्या है, ब्लैक सब्सटेंस, ये जो ब्लैक सब्सटेंस है वो है कॉपर ऑक्साइड, CuO, है ना, वो है मेरे पास CuO। अच्छा आगे बढ़ता हूं, है ना, कॉपर ऑक्साइड है, और ध्यान रखना इसको अगर तुम लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखना, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। अच्छा लगा। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस, अरे व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। अच्छा ये वाई वाला है, वाई क्यों है, क्यों, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ, रीजन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टुक प्लेस, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो ब्लैक सब्सटेंसेस क्या है, कॉपर ऑक्साइड, CuO है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टुक प्लेस, हमने पहले ही लिख दिया, लेकिन फिर भी फिर से लिख देते हैं कि Q सॉलिड, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये रहा, फालतू में मत बढ़ाओ, ये रहा, है ना। अब इसको पहले बैलेंस कर लें, बैलेंस नहीं है ना, यहां पे 2 लगा लो और यहां पे 2 लगा लो, रिएक्शन पूरी हो गई है बैलेंस, रिएक्शन पूरी हो गई है बैलेंस। अब देखो कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन, मतलब ये पहले रेडिश ब्राउन था फिर ब्लैक हो गया, अब ये चाहता है कि ब्लैक से फिर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए। तो सुनो, ऑक्सीडेशन हुआ था, अब ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ऑक्सीडेशन को रिमूव करने के लिए मैं रिडक्शन कर देता हूं, है रिडक्शन कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, CuO की रिएक्शन H2 से कराती हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो अब ये क्या करेगा, अरे हाइड्रोजन, तो ये आपका यहां से ऑक्सीजन हटाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, मिल गया मुझे कॉपर, और जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन का होता है, कॉपर जो है वो मेरे पास रेडिश ब्राउन होता है। बोलो, खत्म हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो CuO प्लस H2, मुझे जो ब्लैक सब्सटेंस, ये तुम्हारा ब्लैक सब्सटेंस है ना, मुझे ब्लैक से इसको डायरेक्ट रेड कन्वर्ट करना था, तो रेड में कन्वर्ट करना था, तो CuO कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा किसमें, कॉपर में। क्लियर, जवाब दो, बोलो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में 4 नंबर का ही आएगा, सेक्शन डी में ही ये क्वेश्चन आपको मिलेगा।
डन। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, मजा आना चाहिए, है ना, मजा आनी चाहिए, मजा आनी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया क्या क्वेश्चन है, देखो है बहुत तुमने सुना होगा, अब बोल, तो यही वही क्वेश्चन है, अब बोल, है ना। इस पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं इसको हॉट्स में रखना चाहूंगा, मैं इसको हॉट्स में रखना चाहूंगा, और मैं इसको MIQ भी बोलना चाहूंगा। ये जो ऊपर लिखा है ना MIQ, ठीक है, ये मिशन इम्पॉसिबल वाला नहीं है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो गाइज इसको पढ़ो, देखो हो क्या रहा है रिएक्शन को, ये तुम्हारे एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, इनको पढ़ना सीखो। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड क्या होता है, HgO, इसका फॉर्मूला होता है HgO, क्योंकि मरकरी सेकंड है ना ऑक्साइड। तो ये बोल रहा है कि यहां से मैंने मरकरी ऑक्साइड को हीट किया तो हुआ क्या, देखना 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 देखना। मरकरी ऑक्साइड है, मैं रिएक्शन लिखूं, HgO है, इसको इन्होंने क्या किया, हीट किया। जैसे जो बोल रहा है वही करते हुए चलेंगे। इसने बोला हीट किया, तो HgO को जब हीट किया तो ये बोल रहा है कि भैया यहां पे रह गया मरकरी, मरकरी हो गया अलग, ठीक है, मरकरी हो गया अलग, Hg मैंने लिख दिया सॉलिड, ये हो गया अलग प्लस, और ये बोल रहा है कि यहां से एक ये कॉर्क लगा रखा है, ठीक है, कॉर्क, कॉर्क होता है COR के, है ना, ये लगा रखा है, और यहां से एक तुम्हारी ये जा रही है Z शेप ट्यूब्ड, और यहां से ऑक्सीजन गैस मालूम पड़ रही है, पानी में निकाला, यहां से बबल निकले बबल निकले बबल निकले बबल निकले, और यहां पे ऑक्सीजन गैस फिल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ राजा, कि HgO था, उसमें Hg मैंने कर दी अलग, और ऑक्सीजन गैस कर दी अलग। गैस, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा लीजिए, यहां पे 2 लगा लीजिए, दिख रहा होगा, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ट्वाइस ऑफ HgO गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ Hg प्लस O2 प्लस O2। ये मेरे पास रिएक्शन है, वो तुमसे पूछ के रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन। 1 2 तो तुम ऐसे ही काट दो जैसे कॉम्बिनेशन काट दिया, क्योंकि यहां तो 1 से 2 बन रहे हैं, उल्टा होता तो कॉम्बिनेशन होता। डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन में। हाँ, 1 से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म्स 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स या 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे है हीट, ये लगा रखी है इसने कैंडल, गर्मी दे रहा है, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ फायर। और फायर क्या करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा, है टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो टेम्परेचर टेम्परेचर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो है वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रहेगा। जब थर्मल डिकम्पोजिशन है तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो डन, कोई दिक्कत कोई डाउट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पूरी प्रॉपर PDF मिल जाएगी DPP के साथ। कमेंट बॉक्स में भी लिख देना है मास्टर DPP दे दो, ताकि मुझे खुद से भी ध्यान रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? Give examples। बहुत सारी रिएक्शन है, मैंने तुम्हें बहुत सारे बताए भी हैं। एक्सोथर्मिक की मैंने अभी तुम्हें बताई थी, जैसे CuO को अगर मैं पानी में डालूंगा, है ना, तो ये जो है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट जो है, ऐसे लिख सकते हो, जिसमें हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज रिलीज्ड, और जिसमें हीट रिलीज होगी वो उसमें मेरे पास डेल H नेगेटिव होता है, सिंपल। अगर हीट रिलीज हो रही है तो यहां पे डेल H नेगेटिव होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसको मैं खुद से हीट प्रोवाइड करता हूं। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 प्लस H2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ NH3, हैबर प्रोसेस, है ना। तो ये क्या है, यहां पे मैं खुद से हीट दे रहा हूं। अगर कोई रिएक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद यहां पे गर्म लगे, जैसे अब मैंने बताया था व्हाइट वॉशिंग वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें से तो बबल्स निकल रहे थे, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक। यहां पे मैं खुद हीट दूंगा। कोई चीज अगर मैं केमिस्ट्री में देता हूं, रिलीज मतलब देता हूं एज इन, मान लीजिए मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया, किसी को मैंने एनर्जी दी खुद से, तो वो बढ़िया इंसान है, पॉजिटिव इंसान है। तो यहां पे जो इसका डेल H होगा दैट विल बी पॉजिटिव। यहां जो डेल H होगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। बोलो, एक नेगेटिव हो गया, एक मेरे पास पॉजिटिव हो गया। क्लियर
क्लियर है? फटाफट से बस खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कहीं भाग मत जाओ, 2 क्वेश्चन और करो और फिर मैं तुम्हें ये तो पीडीएफ दूंगा ही, डीपीपी मिल जाएगी। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। क्यों भाई? वैसे अगर मैं ऑयल एंड फैट में नाइट्रोजन नहीं डालूंगा तो क्या होता है? रेंसिडिटी हो जाती है, रेंसिडिटी। एंड व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, है ना? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स हो जाता है तो वो है अपने पास रेंसिडिटी। अब उसको बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें नाइट्रोजन गैस डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस एंड इसको तुम लिख लेना, एंड इट डज नॉट लेट या इट डजंट लेट ऑक्सीजन टू गेट मिक्स्ड विद फैट एंड ऑयल्स, है ना? तो ये आपकी इनर्ट गैस है। इनर्ट क्यों होती है? क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, समझे? तो चिप्स के पैकेट में तुमने देखा होगा, चिप्स के पैकेट इतने फूले फूले क्यों आते हैं? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, समझे? हीलियम गैस भी भर सकते थे बट हीलियम गैस क्या है, बहुत हल्की होती है तो वो हवा में चली जाएगी। तो नाइट्रोजन गैस आपकी चिप्स में फिल्ड होती है। तुम्हारे अगर तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे बॉक्सेस आते हैं जैसे बिस्किट है ना, उनमें वो पूरा पैक कर देते हैं और उसमें भी थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं ताकि बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन ना हो पाए। महंगी महंगी अगर तुम फ्रूट्स लेने जाओगे तो उसमें भी फ्रूट जो पैक होके आते हैं ना बास्केट में, उसमें भी नाइट्रोजन गैस ही डाल देते हैं ताकि गलती से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में ना आ जाए। क्लियर? चलिए, डन गाइस, यहां तक क्लियर? ठीक है। तो रेंसिडिटी को बचाने के लिए, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट, ये वाली लाइन लिख देना जरूर से, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड फैट्स एंड ऑयल्स है, कुछ भी लिख दो, फैट्स एंड ऑयल्स या फूड में ही तो फैट होता है, फैट्स एंड ऑयल्स। डन गाइस, डन? ठीक है, चलो भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है और जो कि व्हाइट वॉशिंग से रिलेटेड है। मैंने बोला था ना, व्हाइट वॉशिंग के सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें करा दूंगा जिससे तुम लोगों को कभी प्रॉब्लम ना आए। चलो व्हाइट वॉशिंग पे आ जाते हैं, बोलिए, करें? सॉल्व करना चाहोगे? आ जाओ। देखिए, A solution of substance X is used for white washing. Name the substance X and write its formula. तो देखो, white washing बनता कॉपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो तुम्हारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, दैट इज CaO। तो वो क्या है? CaO। तो नेम द सब्सटेंस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको मैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्विक लाइम भी बोलता हूं, है ना? ये मेरे पास क्विक लाइम, ठीक है। एंड राइट इट्स फॉर्मूला, ऑब्वियसली फॉर्मूला अपन ने लिख दिया है। सेकंड पार्ट, ध्यान से मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूं, व्हाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है? जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम को पानी में डालता हूं। अब ये तुमसे रिएक्शन पूछ रहा है, सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर, देखा आया ना? तो CaO प्लस इसमें मैंने पानी डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अगेन ये वाली जो रिएक्शन है, ये तुम्हारा पिछला एग्जांपल हो गया, तुम चाहो तो उसमें लिख सकते हो, ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और हाईली एक्सोथर्मिक, यहां पे ये भी लिख देना, ये जो है वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत तगड़ा एक्सोथर्मिक होता है भैया, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत रिएक्शन नहीं। मैंने बोला ना, यहां से तुम्हारा बवाल एकदम से तुम्हारी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका नाम क्विक लाइम हो गया। ये क्या है? स्लेक्ट लाइम। पेपर में एक और चीज आ सकती है, वो भी मैं तुम्हें बता दूं, पेपर में यहां नहीं रुकेगा, है ना? ये तुम्हारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहां पे CO2, है ना? CO2 जब आप डालते हो तो ये CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है आपका शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस देता है, ये आपका शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस देता है, शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस। क्लियर? देख लो, फटाफट से देख लो, और इसी के साथ अपन आज की कहानी करते हैं खत्म।
है ना। इसी के साथ आज की कहानी करते हैं खत्म। आई होप कि ये वाला चैप्टर देखो, मैंने तुम्हारे वन शॉट भी करा दिया, मैंने तुम्हारा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये जो तुम्हें हाफ ईयरली से पहले भी देखने हैं, तुम चाहो तो इसको सेव कर ले, सेव करके जब तुम्हारे बोर्ड्स आए उससे पहले भी ये आपको देखना है ना। मतलब कोई भी पेपर अगर आपका हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब डीपीपी के साथ ये पूरी जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो बने रहिए दोस्त, है ना। आई होप कि आपको ये वन शॉट जो मैंने पहले ही चैनल पे डाल दिया है और ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एक बस नॉर्मल सेशन है, इस सेशन को लेने में, सेशन को पूरा कंप्लीट करने में पीपीटी वीपीटी बैकएंड का सपोर्ट बहुत मेहनत लगती है दोस्त, है ना। तो आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो पूरा साथ बने रहेंगे, है ना। पूरे साल अपन को साथ रहना है। अभी शुरुआत है, जब अपना बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा तुम अपन साथ में 11th करेंगे, फिर 12th करेंगे, तो लंबी जर्नी है ना। कि वही है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो डूब के चलेंगे, साथ में डूब के चलेंगे। और जब निकलेंगे, है ना, जब नंबर अच्छे आएंगे, जब तुम्हारा एडमिशन होगा सीयूईटी में, जब तुम्हारा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, तो तुमसे ज्यादा मैं खुश होऊंगा, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं रहता भी यहाँ दिल्ली में नॉर्थ कैंपस, कभी तुमने सुना होगा नॉर्थ कैंपस में। अगर तुम्हारा 12th के बाद सीयूईटी में अगर तुम बढ़िया नंबर लेके आते हो तो तुम्हारा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन होता है ना। तो मैं यही रहता हूँ और यहाँ से ही मैंने पढ़ाई करी है और अभी भी मैं यहीं रह रहा हूँ, मतलब सब कुछ करके मैं यहीं वापस आ गया, क्योंकि अच्छा लगता है ना। तो मैं भी चाहूंगा तुम लोगों के साथ सुदामा की चाय पी जाए, मतलब एक फेमस है वहां पे, है ना। तो मेहनत बनाए रखिए, साथ में रहिए, जर्नी अपनी जो है उसको ऐसे ही कंटिन्यू करके रखेंगे, और एक दिन साथ में नॉर्थ कैंपस की चाय पी रहे होंगे, जिसमें तुम्हारा बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया का तुम्हें मिलेगा, है ना। ऐसा मैं आशा करता हूं। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मैं आपके साथ जर्नी में साथ रहूंगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अच्छा लगा, मजा आया तो अपना प्यार ऑनेस्ट फीडबैक के थ्रू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।